नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। 4 की चुनौती की हम बात कर रहे हैं। कांग्रेस की स्टार प्रचारकों की सूची से आखिर क्यों हटाया गया एक अहम नेता का नाम? सूची को हथियार बनाकर कैसे बीजेपी ने किए एक तीर से 2 शिकार? 4 सीटों के उपचुनाव से पहले नेताओं का टेंपल रन संदेश क्या है आखिर? उपचुनाव में पार्टियों ने मांगा एक दूसरे से हिसाब। बताओ 15 महीने क्या किया? और खंडवा लोकसभा सीट पर नोटबंदी की एंट्री, कांग्रेस को क्यों है भरोसा कि यह मुद्दा असर दिखाएगा? देखिए 4 की चुनौती। उपचुनाव में कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची बन गई है सियासत का मुद्दा। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची से क्यों हटाया गया एक नेता का नाम? यह कांग्रेस के भीतर की खींचतान का मुजाहिरा हो भले, पर बीजेपी अब सूची से हटाए गए नेता से सहानुभूति जता रही है और इसे केवल एक नेता नहीं, पूरी एससी वर्ग का अपमान बताने पे। कांग्रेस की कलह माने ऐसे कि माजरा कुछ और है। क्या वजह है कि 4 सीटों के उपचुनाव के लिए तैयार हुई कांग्रेस के 20 स्टार प्रचारकों की पहली सूची में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति का नाम शामिल होता है, लेकिन फिर संशोधित कर दोबारा जो सूची जारी होती है उसमें 8वें नंबर पर एनपी प्रजापति का नाम हटाकर राज्यसभा सांसद विवेक तनखा स्टार प्रचारक के तौर पर जुड़े होते हैं। कांग्रेस ने जिस भी वजह से सूची में ये बदलाव किया हो, लेकिन इसने बीजेपी को मौका दे दिया कांग्रेस को घेरने का। चूंकि एनपी प्रजापति एससी वर्ग से आते हैं तो पार्टी ने एक तीर से 2 शिकार किए। एक तरफ प्रजापति से सहानुभूति जताते बीजेपी पर निशाना साधा, दूसरी तरफ 4 सीटों के उपचुनाव में एससी वोटर तक ये संदेश भी देने की कोशिश की कि जिनकी पार्टी में एससी नेता की अनदेखी हो रही हो, वो इस वर्ग का ख्याल कैसे रख पाएगी। अब ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है, किसको निकाले और किसको बाहर करे और किसको रखे। लेकिन इतना जरूर है कि एनपी प्रजापति बहुत वरिष्ठ नेता हैं और लगातार देख रहे हैं कि जब से दिग्विजय सिंह गुट हावी हुआ है तब से कमलनाथ गुट के सारे वरिष्ठ नेताओं का जिस तरह अपमान हो रहा है एक के बाद एक, और वो अनुसूचित जाति को बिलोंग करते हैं। कांग्रेस अनुसूचित जाति के नेताओं को सम्मान का ढोंग रचती है और एनपी प्रजापति जैसे वरिष्ठ नेता को स्टार प्रचारक की सूची से बाहर कर देती है। इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है? इससे अनुसूचित जाति के लोग ये समझ सकते हैं कि उनकी कितनी कदर और कितना सम्मान है कांग्रेस। हालांकि इस सवाल के खड़े होने के साथ विवेक तनखा ने सीन में आकर ट्विटर के जरिए अपनी स्थिति स्पष्ट की। बाद में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह की दलील भी आई कि खुद एनपी प्रजापति ने ही पारिवारिक कारणों से स्टार प्रचारक की सूची से उनका नाम हटाने का अनुरोध किया, तभी उनके नाम की जगह विवेक तनखा का नाम जोड़ा गया है। प्रजापति जी अपने पारिवारिक कारणों में व्यस्त हैं और उनके परिवार में 2-3 कार्यक्रम बहुत निकट भविष्य में होने वाले हैं, इसलिए उन्होंने व्यस्तता के कारण स्वयं ही हमारे पार्टी से अनुरोध करके उससे अलग हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी बिना जानकारी के आधार पर कुछ भी झूठे तत्व जनता के सामने रखती पर बात निकल चुकी और दूर तलक इस अंदाज में पहुंच रही है कि बीजेपी कह रही है कांग्रेस की अंतर्कलह ही इस सियासी दल को ले डूबी। ये कांग्रेस में बड़े प्रश्न खड़े हो रहे हैं। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर भी आप देख रहे हैं कि एनपी प्रजापति कह रहे हैं कि मैं चुनाव प्रचार में नहीं जाऊंगा। विवेक तनखा कह रहे हैं कि स्टार प्रचारक की सूची में हमको लाने की जरूरत नहीं है। ये अब कांग्रेस के नेताओं में अरुण यादव जी ने कहा कि हम जो है फसल बोते हैं और कोई फसल काट ले जाता है। कांग्रेस दल नहीं है, कांग्रेस व्यक्तियों के द्वारा, एक परिवारों के द्वारा खड़ा किया हुआ एक समूह है। इसलिए अब वो टूट रहा है और कांग्रेस अपना अस्तित्व खो रही है। कांग्रेस के नेता पहले ही अप्रासंगिक हो गए। दिग्विजय सिंह जी खुद इस बात को स्वीकार कर चुके हैं इस मध्य प्रदेश के अंदर कि हम जनता के बीच जाते हैं, जनता हमें वोट नहीं देती मेरे नाम पर या मेरी शकल देख करके, ये खुद कहा है उन्होंने। तो इसलिए मेरा ऐसा कहना है कि इस दिशा में आज
मध्य प्रदेश के अंदर भी कांग्रेस अपना अस्तित्व खो रही है। बीजेपी कांग्रेस में बुनियादी फर्क यही है, बीजेपी सत्ता में होते हुए मुद्दा बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। मुमकिन है कि वाकई प्रजापति पारिवारिक कारणों से ही स्टार प्रचारकों की सूची से बाहर आए हों, लेकिन बीजेपी तो मौके से एससी वर्ग का चोखा दांव खेल चुकी। भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो 4 सीटों के उपचुनाव में नेताओं का टेंपल रन, क्या फिर दोहराई जा रही है 2018 की कहानी? ये वोटर तक हिंदुत्व का एजेंडा पहुंचाने की जुगत है या फिर कुछ और? वोटर की परिक्रमा के वक्त में नेता आखिर मंदिर मंदिर दौड़ क्यों लगा रहे हैं? कायदा तो यही कहता है कि चुनाव के वक्त सियासी दलों के साथ नेताओं की सारी दौड़ वोटर पर खत्म होनी चाहिए, लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद से तस्वीर तकरीबन हर चुनाव में ये बन रही है कि जनता की परिक्रमा से पहले नेता मंदिर मंदिर दौड़े जाते हैं। सीटों के उपचुनाव में प्रचार की शुरुआत प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बाबा महाकाल के दर्शन के साथ की थी। अब सीएम शिवराज पन्ना धार्मिक दौरे पर पहुंच रहे हैं, जहां वो कई मंदिरों में दर्शन के लिए पहुंचेंगे। मतदाता हो या जनता, वे भली भांति जानते हैं कि किसका मंदिर जाना कब होता है, क्यों होता है। जब एक परिवार विशेष के लोग कोट पर जनेऊ धारण करके अपना गोत्र बताने लगे और उन बहन जी मंत्र उच्चार करने लगे, तो समझ में लोगों के आ जाता है कि आपदा इनके ऊपर आन पड़ी है, वोटों की फसल उगाने की चिंता इनको होने लगी है। इसलिए मंदिर जाना मुद्दा तब बनता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता केवल चुनाव के समय मंदिर जाते हैं, ऐसा नहीं है। और मैंने कहा पब्लिक है, सब जानती है। उधर टेंपल रन में कांग्रेस भी 19 नहीं। चुनाव प्रचार के आगाज से पहले कमलनाथ खंडवा में दादा धुनी वाले बाबा के आश्रम में दर्शन करने पहुंचे। हालांकि कांग्रेस बीजेपी के टेंपल रन को छलावा बताती रही है और सवाल उठाती है कि बीजेपी की सारी पूजा भक्ति चुनाव के आसपास क्यों शुरू होती है। देखिए, कांग्रेस की धर्म में आस्था है, हम धर्म प्रेमी हैं, लेकिन हम धर्म का उपयोग राजनीति में नहीं करते। कमलनाथ जी समय समय पर हनुमान चालीसा का पाठ का आयोजन करते हैं। खुद हनुमान जी की उन्होंने छिंदवाड़ा में मूर्ति स्थापित कर रखी है, हनुमान जी के भक्त हैं। लगातार हम धर्म के हित में काम करते हैं। हमारी सरकार आई जब हमने 1000 गौशालाओं का निर्माण कार्य प्रारंभ कराया। हमारी सरकार आई जब हमने राम वनगमन पथ का काम चालू कराया, माता सीता जी के मंदिर का काम चालू कराया, ओंकारेश्वर और उज्जैन महाकाल मंदिर का काम चालू करवाया, ओम सर्किट योजना का काम चालू कराया। तो हमने धर्म के हित में कई काम किए, लेकिन हम धर्म और राजनीति का समावेश नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी धर्म आधार पर राजनीति करती है, धर्म और राजनीति को जोड़ती है साथ में। धर्म के नाम पर जनता को गुमराह करती है, धर्म के राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश करती है। इनकी जितनी भी यात्राएं होती हैं, मंदिर दर्शन होते हैं, ये सब चुनावी रूप से होते हैं और कहीं ना कहीं राजनीतिक फायदा लेने के लिए रहते हैं, जबकि हमारे काम धर्म आधारित होते हैं, धर्म में हमारी आस्था होती है, लेकिन हम कहीं ना कहीं राजनीति में से नहीं जोड़ते। अब सवाल ये कि भगवान के दर पहुंच रहे सियासी दल संदेश क्या दे रहे हैं? क्या इन्हें चुनाव भगवान भरोसे लग रहा है, या ये वोटर को बताने का उपक्रम है कि हिंदुत्व की राह पर हैं हम? भोपाल में शरद श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो उपचुनाव वाली 4 सीटों पर मांगा जा रहा 15 महीनों का हिसाब किताब। 15 महीने कमलनाथ सरकार के और 15 महीने शिवराज के। पूछना जनता को चाहिए, लेकिन उपचुनाव के दंगल में पार्टियां पूछ रही हैं एक दूसरे से सवाल कि बताओ 15 महीने क्या किया। चार सीटों के उपचुनाव में वैसे जनता को बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकाल का हिसाब किताब लेना चाहिए, लेकिन अब इस चुनाव में 15 महीने बने हैं मुद्दा।
और दोनों दल एक दूसरे से पूछ रहे हैं सवाल कि दीजिए जवाब, 15 महीने में आपकी सरकार ने किया क्या क्या। इस उपचुनाव में बीजेपी का चुनाव प्रबंधन संभाले मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कांग्रेस पर हमला बोला है और पूछा है सवाल कि कांग्रेस विकास के मुद्दे पर आए और जनता को बताए कि 15 महीने की कमलनाथ सरकार में कांग्रेस ने एमपी में क्या बदल दिया। कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं, चुनाव विकास पे होते हैं। कांग्रेस बताए कि 1.25 साल में उनकी सरकार ने क्या विकास किया और हमारी सरकार ने पिछले 15 वर्षों में और अभी 1.5 वर्ष में क्या विकास किया वो हम बताएंगे। तो कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं और इसलिए कभी कुछ बात करते हैं, कभी कुछ बात करते हैं। कल तक कन्या पूजन का विरोध कर रहे थे, अब उनको कन्या पूजन दिखने लगा। तो इस तरह से कांग्रेस का कोई चरित्र नहीं है। कांग्रेस का एक ही चरित्र है कि कैसे भी सत्ता प्राप्त करो, और चाहे वो सत्ता के प्राप्त करने के लिए उस समय जो कर्ज माफी का वादा किया था 2 लाख का, चाहे नौजवानों को 4,000 बेरोजगारी भत्ते, कोई एक भी काम नहीं हुआ। तो वो 1.25 साल की अपनी उपलब्धियां बताए ना कि उन्होंने 1.25 साल में प्रदेश में क्या किया। उधर कांग्रेस का तंज कि कार्यकाल 15 महीने का हो या 15 साल की बीजेपी सरकार का, घोषणाएं ही तो हुई हैं। यदि चुनाव विकास पे होते तो आप विकास को बात करिए ना, आप कह रहे मुद्दे नहीं। अरे लगातार हम किसान आज खाद के कारण परेशान है, किसान आत्महत्या कर रहा है, कुपोषण से मध्य प्रदेश के अंदर एक बालिका की मौत हो गई। लगातार हम जनहित के मुद्दे उठा रहे हैं। प्रदेश में कोयले का संकट है, बिजली का संकट है, मंत्री भैंस चरा रहे हैं, मंत्री रेम पर कैटवॉक कर रहे हैं। तो लगातार हम इस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं, जनहित के मुद्दे उठा रहे हैं। नवदुर्गा के अंदर बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं हो रही है और आप दिखावटी कन्या पूजन कर रहे हैं। तो लगातार हम सवाल खड़े कर रहे हैं, आप सवालों का जवाब तो हमारे दे नहीं रहे। विकास पे तो आप चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, आप तो लाडली लक्ष्मियों से संवाद, कन्या पूजन, ध्वज फहराना, इस तरह के आयोजन कर रहे हैं जिससे जनता गुमराह किया जा सके। विकास से किसने रोका है आपको? विकास पे बात करिए, हमारे सवालों का जवाब दीजिए और विकास को लेकर क्या स्थिति प्रदेश की बताइए। 28 सीटों के उपचुनाव में कांग्रेस के 15 महीने और बीजेपी के 15 साल का हिसाब किताब मांगा जा रहा था। उपचुनाव के पहले एमपी कांग्रेस और बीजेपी दोनों के 15 महीने का कार्यकाल देख चुका। अब आरोपों का जवाब देते भले सियासी दल हिसाब किताब मांगे, लेकिन 15 महीने का असल रिपोर्ट कार्ड तो इस उपचुनाव में जनता ही देगी। भोपाल में मनोज राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। क्या खंडवा सीट के उपचुनाव में फिर कांग्रेस नोटबंदी और जीएसटी के मुद्दे को आजमाएगी? खंडवा में खास व्यापारी वर्ग के साथ हुई बैठक में व्यापारियों को नोटबंदी और जीएसटी याद दिला रहे पूर्व सीएम कमलनाथ का ये कौन सा दांव है? क्या खंडवा लोकसभा का चुनाव है वजह यही, या फिर कांग्रेस को अब भी आस है कि नोटबंदी के जिस मुद्दे पर कांग्रेस 2019 के चुनाव में पूरे देश में मात खा चुकी, उस मुद्दे पर अब भी गुंजाइश देख रही है? ये सब कलाकारी आपके सामने, आपको मैं क्या की कलाकारी समझाऊं? कितना झूठ बोल देते हैं, झूठ भी शर्मा जाता है इनके सामने। कितनी घोषणा करने के 22,000 घोषणा कर दी 16 साल में, 22,000 घोषणाएं। यहां कितनी करी करना? आज हिसाब दे अपने कार्यकाल का। मैं तो ये कहता हूं हिसाब दे, मैं हिसाब देने को तैयार हूं। मैं 11.5 महीने का हिसाब किताब देने को तैयार हूं। नगर पालिका, नगर निगम, पंचायत के चुनाव भी होते हैं। हर चुनाव एक प्रजातंत्र का उत्सव होता है। उपचुनाव, इस उपचुनाव में कोई गवर्नमेंट बननी नहीं, बिगड़नी नहीं, पर आप एक संदेश दे सकते हैं। मोदी जी को संदेश दे सकते हैं, जी नोटबंदी हमें पसंद नहीं थी, जीएसटी आपने हमें बहुत परेशान किया। खंडवा सीट पर प्रचार के लिए पहुंचे कमलनाथ ने पहले बाबा धुनी वाले दरबार में मत्था टेका और फिर इस सीट के व्यापारियों से मुलाकात कर छेड़ा
नोटबंदी से लेकर जीएसटी और महंगाई का मुद्दा। कमलनाथ के निशाने पर शिवराज सरकार भी। उन्होंने फिर एक बार शिवराज सरकार में की गई घोषणाओं का हवाला दिया और तंज किया, झूठे वादों का जाल अब भी डाला जाएगा। क्या क्या बातें मोदी जी ने कही, 15 लाख 2 करोड़ नौजवान, किसानों को 50% दफा कहा था। दूसरे चुनाव में राष्ट्रवाद, पाकिस्तान, नौजवानों की बात नहीं करी, किसानों की बात नहीं करी, सर्जिकल स्ट्राइक, ऐसे ऐसे लफ्ज। तो आज मैं बस आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं, आप इस शहर के बुद्धिजीवी हैं, कमलनाथ का साथ मत दीजिएगा, कांग्रेस का साथ मत दीजिएगा, सच्चाई का साथ दीजिएगा। उधर पूर्व बीजेपी अध्यक्ष राकेश सिंह ने कमलनाथ पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के दौरान जो झूठ थाली में परोसा था उसकी कलई खुल गई है। उपचुनाव में हार तय, लिहाजा भूमिका बनाई जा रही है। मुझे लगता है कमलनाथ जी और कांग्रेस की समझ में अभी भी नहीं आया कि जो उन्होंने अभी विधानसभा चुनाव के पहले जनता के सामने झूठ थालियों में भर भर कर परोसा था, उसकी कलई खुल गई और आज वो विपक्ष में बैठे हैं और उनके समय के उस 1.25 साल के कार्यकाल को मध्य प्रदेश के लिए दिग्विजय सिंह के कार्यकाल के बाद एक काला अध्याय माना जा रहा है। जिस समय जनता से झूठ भी बोला गया, जिस समय पे जो पहले से चलने वाली माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा प्रारंभ की गई जनहित की योजनाएं थी उनको भी बंद किया गया, उनके बारे में भी झूठ बोला गया, वो सारी चीजें सामने आ चुकी हैं। लेकिन मैं इससे सहमत हूं कि कमलनाथ जी का ये कहना, ये स्वीकार कर लेना है कि आने वाले इन उपचुनावों में उनकी हार निश्चित है और उसकी भूमिका वो अभी से लगातार। खंडवा सीट पर पिक्चर ऑफ द डे बनी ये तस्वीर, जिसमें एक चुनावी सभा में कमलनाथ और अरुण यादव साथ साथ बैठे हैं। हालांकि सियासत का एक कायदा ये भी कि जो होता है वो अक्सर दिखाई नहीं देता। खंडवा में हरेंद्र नाथ ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इसी के साथ 4 की चुनौती में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नजर हेडलाइंस पर। Headline by Join ISBN University. Call 93731 NHRC के स्थापना दिवस पर बोले पीएम मोदी, भारत ने दुनिया को पढ़ाया अहिंसा का पाठ, विपक्ष पर भी कसा तंज। कहा, मानवाधिकार हनन तब होता है जब किसी घटना को राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है। देश में नहीं आने दिया जाएगा बिजली का संकट, सीएम शिवराज का बयान। कमलनाथ के ट्वीट पर साधा निशाना, कहा संकट आने पर कांग्रेस को होती है खुशी। चुनाव को लेकर बैठकों का दौर जारी, बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की मीटिंग, चुनावी रणनीति पर हुई चर्चा।